खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। इसी माह हो सकता है योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। रक्षा मंत्री ने स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का किया लोकार्पण। सपा मुखिया ने रथ यात्रा से किया मिशन 2022 का आगाज। यूपी पुलिस में नौकरी को अब 22 जुलाई तक करें आवेदन। अब बैग में वितरित होगा कार्ड धारकों को मिलने वाला मुफ्त राशन। उफनाई नदियां बाढ़ से घिरे दर्जनों गांव, हजारों लोग प्रभावित। महमूदाबाद सपा विधायक ने किया अपनी पेंशन न लेने का ऐलान। जनपद में सादगी से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार 25 अथवा 26 जुलाई को हो सकता है। इसे लेकर दिल्ली में मंत्रिमंडल के कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलने और नए चेहरों को शामिल करने पर गहन मंथन किया गया। भाजपा सूत्रों की माने तो पूर्व नौकरशाह व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लखनऊ भाजपा नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर संयुक्ता भाटिया सहित कई लोग मौजूद थे। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री ने संजय गांधी परा स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान जाकर वहां भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लिया। कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को रथ यात्रा से मिशन 2022 अभियान का आगाज कर दिया। लखनऊ से रथ यात्रा लेकर पहले दिन वे उन्नाव के लिए निकले। रास्ते में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। सपा सूत्रों के अनुसार पहले चरण में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और कोविड अव्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा। रथ यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता से समर्थन मांगा जाएगा। सपा सरकार में हुए कार्यों की जनता को जानकारी दी जाएगी। बुधवार की रथ यात्रा के बाद गांव-गांव चलो अभियान शुरू होगा। यूपी पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका है। राज्य में एसआई और एएसआई के 1329 पदों के लिए 22 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई थी।
लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 1 सप्ताह का समय और बढ़ा दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मिलने वाला मुफ्त अनाज अब बैग में वितरित किया जाएगा। इन बैग पर योजना के नाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी की फोटो होगी। बैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 3.62 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवारों के घरों तक पहुंचेंगे। अभी तक लाभार्थी परिवारों को स्वयं के थैले में राशन लेकर जाना पड़ता था। सरकार ने इस बार बैग में राशन वितरित करने का निर्णय किया है। सूचना विभाग की ओर से विशेष रूप से तैयार बैग सभी जिलों में भेजे जाएंगे। विभाग के एसीएस नवनीत सहगल ने सभी जिलाधिकारियों को जुलाई से इन बैग में वितरित राशन कराने के निर्देश दिए हैं। आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में फ्लाईओवर निर्माण कर रही संस्था की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पास से लखीमपुर संपर्क मार्ग के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बरसात के पानी निकास का समुचित प्रबंध नहीं किया गया, जिससे सारा पानी कॉलेज की बाउंड्री के पास जमा हो जाने से दीवार भरभरा कर गिर गई। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रणीता सिंह ने बताया, यह हादसा रात में हुआ, यदि दिन में होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सीतापुर के गांजरी इलाके में होकर बहने वाली सरयू और शारदा नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो सैकड़ों गांव में बाढ़ से तबाही मच सकती है। नदियों की तलहटी में बसे गांवों के बाशिंदों की धड़कनें उफलाती नहरों को देखकर तेज हो गई हैं। इसी बीच बुधवार को बैराजों से फिर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार हो रही बारिश से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लगभग 10,000 से अधिक की आबादी घरों में फंस गई है। नाव की व्यवस्था न होने से ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नैमिषारण्य स्थित श्री राम साधना अरण्यक पर गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास पूजन के साथ मनाया जाएगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट नैमिषारण्य के मुख्य ट्रस्टी सुधाकर सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को प्रातः से सायंकाल तक गायत्री महामंत्र का अखंड जप विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने प्रज्ञा पुराण का 3रा खंड नैमिषारण्य में ठहर कर लिखा था। विश्व दिव्यांगता दिवस पर 3 दिसंबर को दिव्यांग सम्मानित होंगे। इन्हीं 12 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने दिव्यांगों से आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 31 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बताते हैं कि हर बरस 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस पर दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं सेवा योजकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन 31 जुलाई की सायं 5 बजे तक जमा होंगे। ब्लॉक कसमंडा के लक्ष्मणपुर मजरा कल्याणपुर में बुधवार की भोर कच्ची दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की सांस थमने की घटना के बाद रालौद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान ने गांव पहुंचकर पीड़ितों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के दावे जमीनी हकीकत से अलग हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि गांव में जो लोग आवास योजना और शौचालय के पात्र थे, उनको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला। रालौद जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम दृष्टया विकास विभाग की लापरवाही दिखती है, इसलिए विकास खंड अधिकारी कसमंडा और ग्राम विकास अधिकारी कल्याणपुर की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने सीडीओ से फोन पर संपर्क कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
मछरेटा कस्बे में घरों से बाहर निकलते या आते जाते लोग मुंह पर मास्क लगाने या फिर किसी गमछे और रुमाल से मुंह ढकने को मजबूर हैं। दरअसल पूरे मछरेटा कस्बे में व्याप्त भयंकर गंदगी और दुर्गंध लोगों का जीना मुहाल किए हुए है। कस्बे के बीच कजियारा मोहल्ले में 10 वर्षों से लग रहा कूड़े का ढेर पहाड़ सरीका बन चुका है। चौक नालियां सड़क पर गंदगी फैलाती हैं। आलम यह है कि नाक ढककर न निकलें तो उबकाई आने लगती है। यहाँ का पंचायत भवन भी भारी गंदगी की चपेट में है। सीतापुर के महमूदाबाद से सपा विधायक विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कर्मचारियों की बंद पेंशन मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पत्र के जरिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे सवाल पूछा कि जब सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी तो फिर नेता किस अधिकार से पेंशन लेते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें विधायक या फिर अन्य किसी भी धारित किए गए संवैधानिक पदों पर मिलने वाली पेंशन स्वीकार नहीं है। वो इसका सहर्ष त्याग करते हैं। सेवानिवृत्त के बाद मुझे किसी भी प्रकार की पेंशन का भुगतान न किया जाए। एक और बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मिराज अहमद व उनका परिवार पक्षियों को जीवन बांट रहा था। पशु सेवा समिति के वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस विभाग मिराज अहमद व उनके परिवार ने बकरीद के अवसर पर मानवता की मिसाल पेश की। इस परिवार ने नए तरीके से बकरीद का पर्व मनाया। मिराज व उनके परिवार द्वारा कैद कर बिक्री किए जाने वाले पक्षियों को खरीदकर खुले आसमान में आजाद कर दिया। बहराइच से संभल लकड़ी लेकर जा रहा ट्रक बुधवार की सुबह रेउसा के मुख्य चौराहे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक अंसार पुत्र अली शेर व सह चालक इमरोज पुत्र रमजान निवासी आदमपुर रांची को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक पलटने पर सड़क किनारे स्थित सुमित फल की दुकान का फर्नीचर टूट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह का समय व बारिश के कारण चौराहा सुनसान था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रंगमंच की कला के क्षेत्र में उर्मिल थपड़ियाल द्वारा हमें जो कुछ सिखाया, बताया और दिखाया वह सब सदैव हमारे साथ रहेगा। वास्तव में थपड़ियाल ने कला प्रेमियों को कला के माध्यम से संस्कृति और संस्कार के साथ कैसे जिया जाता है उसका मार्ग प्रशस्त किया। कला की विधाओं को कैसे सामायिक बनाकर उसे जनहितकारी व लोकप्रिय बनाया जा सकता है, इसे भी निपुणता से परिचित करा गए। विजय कपूर, गोविंद प्रसाद वैश्य, गोपाल टंडन, रमेश तिवारी, सुभाष चंद्रा व संपूर्ण दर्पण परिवार सीतापुर दिवंगत थपड़ियाल को श्रद्धासुमन अर्पित करती है। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद मनोज कुमार अहिरवार के निर्देशन में जनपद स्तरीय ऑनलाइन ई पाठशाला क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 17,083 के सापेक्ष 14,197 शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने इसमें प्रतिभाग किया। सर्वाधिक प्रतिभागिता वाले ब्लॉक बिस्वा, महमूदाबाद और सकरन इनके ब्लॉक स्तरीय टीमों व शिक्षकों की प्राचार्य ने सराहना की। इसी के साथ साथ 383 प्रेरणा साथी तथा सहयोगी एनजीओ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। डायट प्राचार्य ने बताया कि क्विज कराने का उद्देश्य मिशन प्रेरणा के हित धारकों में ई पाठशाला ऑनलाइन शिक्षा के प्रति बेहतर समझ विकसित करना और संचालित गतिविधियों के गति प्रदान करना था। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के थाना महोली, लहरपुर और बिस्वा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर कुल 50 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार सादगी के साथ खुशियों भरे माहौल में मनाया गया। मस्जिदों व ईदगाहों में कोविड गाइडलाइन के तहत निर्धारित संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर नमाज अता की। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने घरों पर नमाज पढ़ी, फिर एक दूसरे को बधाई दी। रेउसा कस्बे में बकरीद का त्यौहार शांति व कोविड प्रोटोकॉल
के साथ मनाया गया। लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी और शांति की दुआ की। सुबह से हो रही बरसात के कारण लोग घरों से कम ही निकले। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई संदेश भेजकर लोगों ने खुशियां बांटी। महर्षि दधीच की तपोस्थली मिश्रिक में जल निकासी न होने के कारण सीताकुंड मोहल्ले में बरसात से जलभराव हो गया है, जिससे लोगों का निकलना दूभर है। गंदगी के कारण संचारी रोगों के बढ़ने की आशंका लोगों को सता रही है। आपको बता दें कि मिश्रिक क्षेत्र में 8 दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। 3 दिन से रुक रुक कर बरसात होने के कारण कई मोहल्लों में जलभराव हो गया है। स्थानीय निवासी अनुराग मिश्र, सत्यपाल, आदित्य, अरुण, गंगा प्रसाद मौर्य, हरिश्चंद्र, विपिन आदि ने जलभराव व साफ सफाई की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। हरगांव थाना क्षेत्र के अमितिया निवासी 45 वर्षीय रामपाल वर्मा पुत्र राम गुलाम वर्मा बीती रात लगभग अपने घर के पीछे नृत्य किया करने गए थे, जहां पर एक जहरीले सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 100 का पीएम कराया। इसके बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने जनपद के रेउसा निवासी रिजवान अहमद को समाजवादी युवजन सभा सीतापुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके साथ ही अपेक्षा की है कि पार्टी संविधान के अनुसार जिला कमेटी गठित कर 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करे। यह भी सुनिश्चित करें कि नामित किए जाने वाले पदाधिकारी एवं सदस्य पार्टी के सक्रिय सदस्य जरूर हों। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर जनपद की समस्त 11 निकायों में जल भराव, नाला सफाई, जल पूर्ति, मार्ग प्रकाश आदि समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। नगर पालिका सीतापुर के कंट्रोल रूम का नंबर 0562 24 48 58 है। इसी तरह खैराबाद कंट्रोल रूम का नंबर 95 59 0 60 62 7, लहरपुर का 72 67 83 72 86, बिस्वा का 88 40 11 85 11, महमूदाबाद का 63 87 77 99 155, मिश्रिक का 63 0 63 28 2 71, सिधौली का 80 90 70 11 68, हरगांव का 70 68 68 39 41, मोहाली का 81 27 47 47 27, पैंतेपुर का 72 75 0 13 13 0 तथा तंबौर का नंबर 83 17 0 83 0 21 है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।